फाइट मारो यार, गिव योर बेस्ट शॉट। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से है जब इंसान अपना बेस्ट नहीं देता है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा यार, जो होगा। एंड आई कैन एश्योर यू रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। किसी का भी बेस्ट एफर्ट, चाहे वो आज यहां पे है या बहुत नीचे है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत है, ठीक है। ये अपने दिमाग में जो आपने बिठा रखा है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरे तो नंबर 200 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, मेरे नंबर 400 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, मेरे 600 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। भाई वो देखो कहां पे लूप होल है, कहां पे गलती कर रहे हो, बस उस गलती को आइडेंटिफाई करो और उस पर इंप्रूव करो, दैट्स इट। यार ऐसा हो रहा है सर, मैं ना पेपर देने जाता हूं, मेरे ना 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं सर, चौथे में नहीं आ रहे, तो भाई चौथे में मेहनत कर, वही तेरा लूप है, वही तेरा वीक पॉइंट है, उसमें मेहनत कर, वो इंप्रूव करेगा, तेरे नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सर मेरे चारों में नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्या ऐसा तो नहीं होता कि चैप्टर का टेस्ट होता है 6 का और मैं 6 के 6 चैप्टर करके जाता हूं, आता मुझे एक भी नहीं होता, आता मुझे एक भी नहीं होता, बट मैं तैयारी पूरे 6 की करके जाता हूं। अरे उससे मच बेटर है भाई, 6 की जगह 4 की तैयारी करके जा, 3 की तैयारी करके जा, ऐसी जबरदस्त तैयारी करके जा कि उस 50 में से 20-25 क्वेश्चन तो आएंगे तो मैं करके ही आऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। जो आज आपके नंबर आए हैं, चाहे वो 200 आए हैं, 500 आए हैं, 550 आए हैं लास्ट टेस्ट में, डजंट मैटर, सबसे पहले उसको कंसोलिडेट करना सीखिए। यार मेरे 500 आया ना, अगली बार दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगले टेस्ट में 500 से नीचे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, जो मर्जी हो जाए। पहले करूंगा मैं 500 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी, इतनी अच्छे तरीके से तैयारी, क्वेश्चन टीचर को चैलेंज मारूंगा, जहां से पूछना हो ना सर पूछ लेना, मैं करके ही आऊंगा, सही करके आऊंगा। यू हैव मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू। इफ यू डोंट हैव इट, कौन करेगा भाई, कौन करेगा ना। मैं कह रहा हूं पिछले 20 साल से वेट हो रहा भाई तुम्हारे घर पे, ठीक है, कि ये हमारे भविष्य को बदलेगा या बदलेगी। ये चांस अगर गायब हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है फिर बात अगले 20-25 सालों तक चली जाए, ठीक है। गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। आपके माता पिता ने जो संघर्ष किया है पिछले 18-20 साल या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है, थोड़ी वैल्यू करो यार उसकी, थोड़ी वैल्यू करो, ठीक है। मैं आपकी एज में था, हम एक किराए के कमरे में रह रहे थे और एक ही कमरा था वहां पे, सिंगल रूम, देयर वाज लाइक नॉट 2 बेडरूम सेट और समथिंग लाइक दैट, सिंगल रूम, उसी के अंदर किचन था, ठीक है, उसी के अंदर पता नहीं आपने देखी हुई है कि नहीं, पुरानी एक पेटी वेटी टाइप होती है, ठीक है, उसी को आपने क्या बना रखा था, स्टडी टेबल बना रखा था, स्टूल होता था वो एक, उस समय 100-150 रुपए का आया था, चेयर भी नहीं थी प्रॉपर, उसी पे बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। और मुझे सिर्फ एक ही बात पता थी, सिर्फ सिंगल, मैं कहूंगा मुझे हजारों चीजें पता थी, मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक ही बात पता थी, सिंगल लाइन किसी को समझ आ जाए बहुत अच्छा, नहीं समझ आए तब भी आप हमारे बच्चे ही रहेंगे, ठीक है। दैट इज कि अगर इस गर्त से निकलना है, अगर इस गर्त से निकलना है तो किसी एक जाने को तो त्याग करना ही पड़ेगा, एक जाने को अपनी लाइफ के कुछ सालों का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। वो या तो मैं होऊंगा या मेरी एक छोटी सिस्टर थी, छोटा भाई था, वो इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम तीनों में से किसी ने यह त्याग नहीं किया, अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर हम तीनों में से किसी ने यह त्याग नहीं किया तो फिर बात कहां पे आ जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाएगी। जब मेरे बच्चे होंगे, यानी कि आगे 20-25 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा, फिर मेरे बच्चों में से किसी को त्याग करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं करी फिर 20-25 साल आगे बात चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सोच के रखिए, ये जो 6-7 महीने की मेहनत है, ठीक है, जब आप एमबीबीएस किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो भाई साहब बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट मैंने एक प्रॉब्लम को तो टैकल कर ही लिया है कि यार फाइनेंशियल जो स्टेटस था आज उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।